मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। वहीं 72 घंटे की रिमांड के बाद आरोपी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। उन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और ईडी की अब तक की कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक उरांव। राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाला मामले को लेकर के ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की जांच करते हुए ईडी ने आज ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है। अब जब चार्जशीट दाखिल हो गया है तो अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। न्यायालय में सुनवाई होगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजधानी रांची में जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री हुई है और इसको लेकर बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन को लेकर के ईडी की जो छापेमारी है वो सबसे पहले और बड़ा छापेमारी 13 अप्रैल को देखने को मिला, जब निलंबित आईएएस छवि रंजन के ठिकानों के अलावा कई लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। और उस छापेमारी में ईडी को जमीन से संबंधित अवैध दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ था और 13 अप्रैल को ही बंगाई अंचल के सीओ भानु प्रताप समेत कुल 7 जमीन कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया और उन सभी गिरफ्तार आरोपियों से ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ किया। और उसके बाद 4 मई को निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसको भी रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ हुई। और जिस तरह से पूछताछ हुई और जो जांच में जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर जांच का दायरा आगे बढ़ता चला गया और कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष जो कि जगत बंधु टी एस्टेट कंपनी के संचालक है, जिन्होंने सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीदारी की थी, इन दोनों को बीते 7 जून को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 8 जून को रांची में के विशेष अदालत में पेश किया गया और 9 जून को रिमांड पर लिया। 72 घंटे के लिए रिमांड पर लिया था, लिहाजा रिमांड की अवधि आज इन दोनों आरोपियों का खत्म हो रहा था। दोनों आरोपियों को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और पेशी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और उस सेना की कब्जे वाले जमीन का खरीद बिक्री अवैध तरीका से हुई है, जिसका मूल रैयत जयंत कर्नाड है, जो उन्होंने जिनके वंशजों ने सेना को लीज पर जमीन दी थी। लिहाजा उस जमीन का मुख्य रूप से जो रैयत है, ओनर है, वो जयंत कर्नाड है। लेकिन फर्जी दस्तावेज के आधार पर मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर उस जमीन का जो ओनर है वो प्रदीप बागची बन जाता है। प्रदीप बागची मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन का ओनर बन जाता है और कई लोगों के खिलाफ पर वो बेच देता है। खासतौर पर जगत बंधु टी एस्टेट कंपनी के संचालक दिलीप घोष को बेच दिया जाता है और बेचने का जो पेपर का जो तैयार करने का जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं कोलकाता से की जाती थी और कोलकाता से अवैध डीड बना करके जमीन की खरीद बिक्री होती थी। और इस मामले को लेकर के ईडी की सघन जांच हुई, सघनता से इस पर कार्रवाई हुई। पक्ष को प्रस्तुत करते हुए आज अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।